नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन और अद्भुत सभ्यताओं के बारे में। ये सभ्यताएं समय के सागर में चमकते सितारों की तरह हैं, जिन्होंने मानव इतिहास के पथ को रोशन किया है। चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम इन प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके वैश्विक प्रभाव को समझेंगे। मिस्र, नील नदी का उपहार, एक ऐसी सभ्यता का घर था जिसका वैभव आज भी हमें अचंभित करता है। पिरामिड, फिरौन, ममीकरण, ये शब्द हमें उस प्राचीन दुनिया में ले जाते हैं जहां विज्ञान, कला और धर्म का अद्भुत संगम था। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच विशाल पिरामिड खड़े हैं, जिनकी ऊंचाई आसमान को छू रही है। ये पिरामिड मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग प्रतिभा का जीता जागता उदाहरण है। फिरौन, जिन्हें देवता का रूप माना जाता था, उनका शासनकाल शक्ति और वैभव का प्रतीक था। उनके मकबरे अमूल्य खजानों और रहस्यमय श्रापों से भरे हुए थे, जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करते हैं। ममीकरण, जिसके जरिए मिस्रवासी अपने मृतकों के शरीरों को हजारों साल तक सुरक्षित रखते थे, वो उनके जीवन और मृत्यु के प्रति नजरिए को दर्शाता है। उनका मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता हमें ये सिखाती है कि मानव मन कितना शक्तिशाली हो सकता है और वो कितनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता है। उनकी कला, वास्तुकला और ज्ञान हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जहां सिंधु नदी बहती है, वहां एक और असाधारण सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी पाषाण युग में था, हड़प्पा के लोग शहरों का निर्माण कर रहे थे, जो आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के दो सबसे बड़े शहर थे, जिनकी योजना और बनावट बहुत ही विकसित थी। चौड़ी सड़कें, पानी निकासी व्यवस्था, अनाज भंडार, सार्वजनिक स्नानागार, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि हड़प्पा के लोग नगर नियोजन में कितने कुशल थे। हड़प्पा सभ्यता की एक और खास बात थी उनकी मोहरें, जिन पर जानवरों और दूसरी आकृतियों के चित्र बने होते थे। इन मोहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। हालांकि इन मोहरों पर बनी लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखी जाने वाली भाषाओं में से एक हो सकती है। हड़प्पा सभ्यता का अचानक पतन एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि आंतरिक कारणों से ये सभ्यता पतन की ओर रच गई। हड़प्पा सभ्यता अपनी उन्नत नगर योजना, व्यापार नेटवर्क और रहस्यमय लिपि के साथ मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मध्य अमेरिका के घने वर्षावनों में एक ऐसी सभ्यता पनपी जिसने अपने ज्ञान और कला से पूरी दुनिया को चकित कर दिया, मायन सभ्यता। यह सभ्यता अपने समय से कहीं आगे थी, खासकर खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला के क्षेत्र में। मायन सभ्यता के लोग आकाश के कुशल पर्यवेक्षक थे। उन्होंने तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सटीक कैलेंडर विकसित किए। उनका सबसे प्रसिद्ध कैलेंडर, जिसे लॉन्ग काउंट कहा जाता है, यह दर्शाता है कि उन्हें समय के चक्रों की गहरी समझ थी। गणित में भी मायन लोगों ने उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने शून्य की अवधारणा को समझा और एक ऐसी संख्या प्रणाली विकसित की जिसमें स्थानीय मान का उपयोग किया जाता था। मायन शहर जैसे कि चिचेन इट्जा और टिकल अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पिरामिड जैसे मंदिर, खेल के मैदान और अन्य इमारतें उनकी इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। मायन सभ्यता का पतन भी एक रहस्य है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, सूखा या आंतरिक संघर्ष के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। मायन सभ्यता हमें यह सिखाती है कि उन्नत ज्ञान और कौशल किसी भी सभ्यता को महान बना सकते हैं। चैप्टर 4, चीन की प्राचीन सभ्यता। ड्रैगन का उदय एशिया के विशाल भूभाग पर, जहां पीली नदी और यांगत्सी नदी बहती हैं, एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। चीन की प्राचीन सभ्यता। यह सभ्यता अपनी निरंतरता, अपनी उपलब्धियों और अपने वैश्विक प्रभाव के लिए जानी जाती है। चीन की प्राचीन सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस दौरान चीन ने कई राजवंशों का उदय और पतन देखा, जिनमें से हर एक ने अपनी अलग पहचान बनाई।
चीनियों ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए, जिनमें कागज, छापाखाना, शीशा, बारूद और कंपास शामिल हैं। इन आविष्कारों ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के विकास को प्रभावित किया। चीन की प्राचीन सभ्यता अपनी दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म ने चीन के सामाजिक जीवन, नैतिकता और कला को गहराई से प्रभावित किया। चीन की विशाल दीवार, टेराकोटा सेना और निषिद्ध शहर जैसी इमारतें चीनियों की कलात्मक प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। चीन की प्राचीन सभ्यता हमें ये सिखाती है कि निरंतरता, अनुशासन और ज्ञान किसी भी सभ्यता को महानता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 5, रोमन सभ्यता। एक साम्राज्य का उदय और पतन। यूरोप के बीचों बीच एक छोटे से शहर रोम से एक ऐसी सभ्यता का उदय हुआ जिसने पश्चिमी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रोमन सभ्यता अपनी शक्ति, अपनी विस्तार नीतियों और अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध। रोमन सभ्यता ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रोम ने एक छोटे से गांव से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपना विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैल गया। रोमन सेना अपने अनुशासन, अपने कौशल और अपनी रणनीति के लिए जानी जाती थी, ने रोम को अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन लोग कानून के पक्के थे। उन्होंने कानून की एक विस्तृत व्यवस्था विकसित की, जो रोमन नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती थी। रोमन कानून का प्रभाव आज तक दुनिया भर की कानूनी व्यवस्थाओं में देखा जा सकता है। रोमन वास्तुकला अपनी भव्यता और अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। कोलोसियम, पैंथियन और रोमन स्नानागार जैसी इमारतें रोमन इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल का प्रमाण है। रोमनों ने सड़कों, पुलों और जलसेतुओं का एक विस्तृत जाल भी बनाया, जो उनके साम्राज्य को जोड़ता था और व्यापार और संचार को आसान बनाता था। रोमन सभ्यता का पतन एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी, जिसके कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और बर्बर आक्रमण शामिल हैं। रोमन सभ्यता हमें ये सिखाती है कि शक्ति अस्थायी होती है, लेकिन संस्कृति और विचार सदियों तक जीवित रह सकते हैं। चैप्टर 6, यूनानी सभ्यता। तर्क और सौंदर्य का जन्म स्थान भूमध्य सागर के नीले पानी से घिरा एक पहाड़ी प्रायद्वीप पर एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जिसने पश्चिमी संस्कृति की नींव रखी। यूनानी सभ्यता दर्शन, विज्ञान, कला और राजनीति में अपने अद्वितीय योगदान के लिए जानी जाने वाली यूनानी सभ्यता ने मानव सोच को एक नई दिशा दी। यूनानी दार्शनिकों ने, जिनमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्रमुख थे, ने तर्क, नैतिकता और ज्ञान के स्वरूप पर सवाल उठाए और ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि ब्रह्मांड को तर्क और अवलोकन के जरिए समझा जा सकता है। यूनानी वैज्ञानिकों ने भी अपने समय से कहीं आगे सोचा। पाइथागोरस, आर्किमिडीज और हिप्पोक्रेट्स जैसे वैज्ञानिकों ने गणित, भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की। यूनानी कला अपनी सुंदरता, अपने सामंजस्य और अपने मानवतावाद के लिए प्रसिद्ध है। पार्थेनन, माइलो की शुक्र और समोथ्रेस की विजय जैसी कलाकृतियां यूनानी कलात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यूनानी लोगों ने लोकतंत्र का भी आविष्कार किया, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार होता है। हालांकि यूनानी लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से अलग था, लेकिन ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने राजनीतिक विचारों के विकास को प्रभावित किया। यूनानी सभ्यता हमें ये सिखाती है कि मानव मन असीम क्षमता रखता है और वो ज्ञान, कला और सुशासन के जरिए महानता प्राप्त कर सकता है। चैप्टर 7, मेसोपोटामियाई सभ्यता। सभ्यता का उषाकाल आज के इराक में, जहां दजला और फरात नदियां बहती हैं, वहां एक सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम सभ्यता का पालना कह सकते हैं, मेसोपोटामियाई सभ्यता। यहीं पर इंसानों ने सबसे पहले शहर बनाए, लिखना सीखा और कानून बनाए। मेसोपोटामिया में कई सभ्यताएं आईं और गईं, जिनमें सुमेरियन, अक्काडियन, बेबीलोनियन और असीरियन सबसे महत्वपूर्ण थी। इन सभी सभ्यताओं की अपनी अलग पहचान थी, लेकिन ये सब एक दूसरे से ज्ञान और संस्कृति बांटती भी थी। सुमेरियन लोगों ने दुनिया को सबसे पहले लिखने का तरीका दिया, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। उन्होंने गणित, खगोल विद्या और साहित्य में भी बहुत तरक्की की। गिलगमेश का महाकाव्य, जो दुनिया के सबसे पुराने लिखे गए महाकाव्यों में से एक है, सुमेरियन सभ्यता की देन है। बेबीलोनियन लोगों ने कानूनों का एक पूरा संग्रह बनाया, जिसे हम्मुराबी की संहिता कहते हैं। ये संहिता अपराध और सजा के सिद्धांत पर आधारित थी
और इसे मानव इतिहास की सबसे पहली लिखित कानूनों की किताबों में से एक माना जाता है। असीरियन लोग अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक मजबूत सेना और एक कुशल प्रशासन व्यवस्था बनाई, जिससे उन्हें एक विशाल साम्राज्य बनाने में मदद मिली। मेसोपोटामियाई सभ्यता ने हमें लिखने, कानून और शहरों में रहने के नए नए तरीके सिखाए, जिससे मानव सभ्यता का विकास हुआ। चैप्टर 8, इनका सभ्यता। एंडीज पर्वतों के बच्चे। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों की ऊंची चोटियों पर एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जो अपनी वास्तुकला, खेती और सामाजिक संगठन के लिए प्रसिद्ध थी। इनका सभ्यता। यह सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी और इसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो कोलंबिया से चिली तक फैला था। इनका लोगों ने पत्थरों से बनी मुश्किल चट्टानों पर भी शहर बसाए। माचू पिच्चू, जो इनका साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है, अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इनका लोगों ने पहाड़ों को काटकर खेती के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाए, जिन्हें एंडीज के सीढ़ीदार खेत कहा जाता है। इनका समाज बहुत व्यवस्थित था और एक शक्तिशाली सम्राट के नेतृत्व में चलता था। इनका लोगों ने सड़कों, पुलों और पानी पहुंचाने के लिए नहरों का एक बड़ा जाल भी बनाया, जो उनके साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता था और व्यापार और बातचीत को आसान बनाता था। इनका लोगों के अपने धार्मिक विश्वास थे, जिनमें सूर्य देवता इंती को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। इनका लोग प्रकृति की पूजा करते थे और उनका मानना था कि पहाड़ों, नदियों और जानवरों में आत्माएं रहती हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय के साथ ही इनका सभ्यता का पतन शुरू हो गया। स्पेनिश विजेताओं ने इनका साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और उनकी संस्कृति और परंपराओं को मिटाने की कोशिश की। इनका सभ्यता हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ मिलकर रहकर और एक व्यवस्थित समाज बनाकर एक महान सभ्यता की स्थापना की जा सकती है। चैप्टर 9, फिनिशियन सभ्यता, समुद्र के सौदागर। भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जो अपने व्यापार, अपने नौवहन कौशल और अपनी लिपि के लिए प्रसिद्ध थी। फिनिशियन सभ्यता ये समुद्र के किनारे बसे शहरों का एक समूह था जो व्यापार के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। फिनिशियन लोग बहुत ही कुशल नाविक थे। उन्होंने मजबूत जहाज बनाए और नौवहन तकनीकों में महारत हासिल की, जिससे उन्हें भूमध्य सागर और उससे भी आगे तक जाने में मदद मिली। उन्होंने दूर दराज के देशों के साथ व्यापार किया और अपने साथ नए नए विचार और चीजें लेकर आते जाते थे। फिनिशियन लोगों ने वर्णमाला का आविष्कार किया, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर लिपियों का आधार है। उनकी लिपि सरल और सीखने में आसान थी, जिससे ज्ञान और जानकारी का प्रसार तेजी से हुआ। फिनिशियन लोग धातुकला, कांच निर्माण और रंगाई में भी माहिर थे। उन्होंने अपनी कला और अपने शिल्प का व्यापार दूर दराज के देशों में किया। धीरे धीरे फिनिशियन सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि उन्हें असीरियन, बेबीलोनियन और फारसी जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों से मुकाबला करना पड़ा। फिनिशियन सभ्यता हमें यह सिखाती है कि व्यापार, नवाचार और ज्ञान का प्रसार किसी भी सभ्यता को समृद्ध और प्रभावशाली बना सकता है। चैप्टर 10, प्राचीन जापानी सभ्यता, उगते सूरज की भूमि। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के एक समूह पर एक अनोखी संस्कृति, परंपराओं और कला के लिए प्रसिद्ध सभ्यता का विकास हुआ, जापानी सभ्यता। यह सभ्यता अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत बगीचों और समृद्ध इतिहास के लिए जानी जाती है। जापानी सभ्यता का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस दौरान जापान ने कई शाही परिवारों और शासन प्रणालियों को बनते और बिगड़ते देखा है। प्राचीन काल में जापान छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था, जो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जापानी संस्कृति पर बौद्ध धर्म और शिंटो धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म चीन से होता हुआ जापान पहुंचा और उसने जापानी कला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित किया। शिंटो धर्म जापान का अपना धर्म है, जो प्रकृति की पूजा पर आधारित है। जापानी लोग अपनी कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। उकियो-ए चित्रकला, सुलेख और बोनसाई जैसी कलाएं जापानी संस्कृति की सुंदरता और आकर्षण को दर्शाती हैं। जापानी बगीचे अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर हैं। जापानी समाज परंपराओं को बहुत महत्व देता है। चाय समारोह, इकेबाना, फूलों की सजावट और किमोनो, पारंपरिक पोशाक जैसी परंपराएं आज भी जापानी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जापानी सभ्यता हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर, परंपराओं का सम्मान करके और कला और सुंदरता को अपनाकर एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है।
तो दोस्तों, ये थीं कुछ प्राचीन सभ्यताएं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया। हर सभ्यता अपने पीछे ज्ञान, कला और संस्कृति का एक अनमोल खजाना छोड़ गई है। ये सभ्यताएं हमें याद दिलाती हैं कि मानव इतिहास तरक्की और पतन, निर्माण और विनाश के चक्र की तरह है। आइए हम इन प्राचीन सभ्यताओं से प्रेरणा लें और एक बेहतर भविष्य बनाएं जहां ज्ञान, समृद्धि और शांति हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।